श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री दुर्गे माता की जय। द्वादश अध्याय देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य है। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्नि में है। इस प्रकार देवी का ध्यान करके मैं पाठ का आरंभ करता हूं। देवी कहने लगी कि देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधाएं मैं निश्चित रूप से ही दूर कर दूंगी। जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा सिंह निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्रचित हो भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोड़ का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी कोई भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्म्य भयानक रोगों, उपद्रवों तथा तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। जिस घर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। उस स्थान पर मैं सदा ही निवास करती हूँ। जाप, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। और जानकर या बिना जाने भी मेरे जो जाप, पूजा और होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरी प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की कथाएं तथा मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य युद्धों में निर्भर हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा में मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्य द्वारा देखा हुआ बुरा स्वप्न स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। डाकनी, शाकनी, बाल ग्रहों से ग्रस्त हुए बालकों के लिए यह महात्म्य शांति कारक है तथा मनुष्यों के आपस में फूट होने पर भी यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला और दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से ही राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरे समीप लाता है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध, ब्राह्मण भोजन, हवन, प्रतिदिन अभिषेक तथा अनेक प्रकार के भोगों का अर्पण करने के बाद 1 वर्ष तक मेरी आराधना की जाती है। उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मुझे मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है।
यह महात्व पापों को नाश करने वाला, आरोग्य प्रदान करने वाला है, भूत प्रेतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र मनुष्य के शत्रुओं का संहार करने वाला है। देवताओं, तुमने ब्रह्म ऋषियों ने तथा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुतियां की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। वन में, शून्य मार्ग में अथवा दावानल से घिरे हुए जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरे के दाव पड़ जाने पर या शत्रुओं से घिर जाने पर अथवा जंगल में सिंह जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुछ राजा के आदेश से फांसी या जेल में ले जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर तथा भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकटों से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते ही देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर पराक्रमी शुंभ तथा निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी बार बार प्रकट होकर जगत का परिपालन करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं तथा वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। प्रलय के समय भी महामारी हो जाती हैं और संसारोत्पत्ति के समय वे ही सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे देवी ही समस्त प्राणियों का पालन करती हैं। मनुष्य के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय वे ही दरिद्रता बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र और धार्मिक बुद्धि प्रदान करती हैं। 12वां अध्याय समाप्त है। त्रयोदश अध्याय सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनके 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं तथा जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर व अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूं। इस प्रकार ध्यान करके मैं पाठ का आरंभ करता हूं। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे इस जगत की धारण करता और ज्ञान उत्पन्न करने वाली देवी के उत्तम महत्व का वर्णन किया। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम ये वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं। मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उन महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य अपहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुनि, इसीलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य जगदम्बा के दर्शन के लिए तपस्या करने चले गए।
वे उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर से रक्त से बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत माता चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा कि हे महाराज सूरत और हे कुलश्रेष्ठ वैश्य, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। अतः तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को पराजित करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने ममता और सांसारिक कार्यों में आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली कि हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा, और फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्ववान सूर्य के अंश से जन्म लेकर पृथ्वी पर मनु के नाम से विख्यात होगे। वैश्य, तुम्हें भी तुम्हारा इच्छित वर देती हूं, तुम मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल ही अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूरत सूर्य से जन्म लेकर सावर्णी नामक मनु हुए। 13वां अध्याय समाप्त है। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल ब्रकुटी बिकराला, रूप मातु का देख सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति में कीना, पायलन हेतु अन्न धन दीना, अन्न पूर्णा भई जग पाला, तुम्हें आदि सुंदरी बाला, प्रलय काले सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निति ध्यावे, शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट भई फाड़ के खंबा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो,
हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाये, चीरे सिंधु में करते विलासा, दया सिंधु दीजे ममु आसा, हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जग तारणी, छिन्न बाले भव दुख निवारणी, केरी वान सोय भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्परे खंग विराजे, जाको देख काल डर बाजे, सोहे अस्त्र और तेरे सूला, जाते उठत शत्रु है सूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, सुम्बे ने सुम्बु दैत्य तुम मारे, रक्त बीज संकन संगारे, महिषासुर नृपति अभिमानी, जय अगबार मही अकुलानी, रूप कराले काली को दारा, सेन सहित तुम्हें तिहै संगारा, परि वीर संतन पर जब जब, भाई सहाय मातु तुम तब तब, आबापुर अरुबा सब लोका, तब महिमा सब कहे अशोका, ज्वाला में ज्योति है तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेमी भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई, जोगी शुर नर कहते पुकारी, योग न होई बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचरज तप कीनो, काम क्रोध जीती सब लीनो, निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति गेरे, तुम बिन कौन हरे दुख मेरे, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि अति डर पावे, शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करऊं निहाला, जब लगी जियो दया फल पाऊं, तुम रोजस में सदा सुनाऊं, दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी, देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी।